कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही क्रूशियल टैक्स प्लानिंग टिप्स की, जिसके ज़रिए हम अपना ढेर सारा टैक्स बचा सकते हैं ज़्यादा कुछ एफर्ट्स या मेहनत किए बगैर। मैं बात कर रही हूँ HUF की। जी हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर के काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग अवॉइड करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म करना। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे फॉर्म की जाती है, इसके क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का गठन हिंदू लॉ के तहत हुआ था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ना केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि ये बुद्धिस्ट, जैनीज एंड सिख धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ये चारों लोगों के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एप्लीकेबल है और ये लोग अपनी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओपन करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपना एक अलग पैन नंबर होता है। इसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, और इसके लिए अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और इसके इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं जिनकी एंटिटी सेपरेट होती है फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इटसेल्फ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं अपने फैमिली में एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट कर देती हूँ तो मुझे टैक्स में सीधे सीधे देन हाफ सेव होने वाला है, या फिर मुझे हो सकता है टैक्स ही ना देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स 20 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं साल में और उनकी वाइफ भी 20 लाख रुपीज़ अर्न करती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 30% ब्रैकेट में दोनों आज की डेट में आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं। अब उनको उसी फाइनेंशियल ईयर में अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हाउसिंग रेंट आता है 10 लाख रुपए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इनकम मिस्टर एक्स दिखाते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उनको 30% सीधा सीधा 10 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, जो कि 3 लाख रुपए है। और यही इनकम अगर मिसिज वाई उनकी मिसिज दिखाती हैं तो उनको भी, क्योंकि वो भी 20 लाख की इनकम अर्न कर रही हैं, 30% ब्रैकेट में ऑलरेडी हैं, तो 3 लाख रुपए उनको देने पड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब इनका टैक्स बचाते हैं कि किस तरीके से हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर इनका टैक्स बचा सके। अगर मिस्टर एक्स मेरी बात मान लेते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर उनको सीधा सीधा टैक्स की बचत हो जाएगी, जो कि है 2,14,200 रुपये। जी हाँ, सही सुना आपने। मंथली बेसिस पे ऑन एन एवरेज वो 18,000 रुपये टैक्स का सेविंग कर सकते हैं अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लेते हैं। अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं तो 10 लाख रुपए एक सेपरेट एंटिटी में जा कर के पार्क हो जाएगा, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, और वो 10 लाख पे सेपरेटली टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब लिमिट्स चलेंगी। जैसे कि अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो कि अभी बजट में नई स्लैब्स आई हैं, उसमें अगर मान लेते हैं कि वो ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करते हुए आ रहे हैं और आगे भी वो ओल्ड टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करते हैं फॉर हिज अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो 10 लाख पे वो 1.5 लाख तक तो 80C की रिबेट्स लेंगे। तो 10 लाख माइनस 1.5 लाख हो गया आपका 8,50,000। 8,50,000 में 2.5 लाख तो सीधा सीधा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी, जो टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक निल है। तो अब बचा 6 लाख। 6 लाख पे अकॉर्डिंगली अगले 2.5 लाख पे 5% एप्लीकेबल है, जो कि हो गया टैक्स 12,500। तो अब बचा 3.5 लाख, जिसके ऊपर अगले 5 लाख पे टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से 20% एप्लीकेबल है। तो 3.5 लाख का 20% होता है 70,000। टोटल टैक्स यहाँ पर बनता है 82,500। 82,500 पे 4% मैं सेस ऐड करना चाहूँगी, तो टोटल हो गया 85,800। 85,800 रुपीज़ ओनली टैक्स दे नीड टू पे एंड अवॉइड पेइंग 3 लाख रुपीज़, जो कि अर्लियर आ रहा था अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बना रहे थे। तो देखा आपने, कहाँ 3 लाख रुपए का टैक्स था और अब वो घट करके मात्र
85,800 रुपीज़ रह गया। यहाँ पर हमने सीधे रूप से टैक्स सेविंग कर ली 2,14,200 रुपये की। 2,14,200 रुपीज़ की हमने टैक्स सेविंग कर ली है एनुअली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरी मंथली टैक्स सेविंग 18,000 रुपये के रूप में सामने आ रही है। चलिए अब समझते हैं कि HUF हम कैसे बना सकते हैं। HUF बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट, ये 4 कैटेगरी ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकती है। सेकेंड इज, मैंने कंडीशन आपको बता रही हूँ कि एक इंडिविजुअल पर्सन HUF नहीं फॉर्म कर सकता, ये फैमिली के रूप में ही फॉर्म करनी होती है। थर्डली, HUF क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली नेचुरली एट द टाइम ऑफ योर मैरिज। सपोज मिस्टर एक्स हैं, उनकी मैरिज हुई तो एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी HUF नेचुरली बन गई, तो HUF होगी एक्स HUF। सपोज उनका नाम एक्स है तो उनकी HUF होगी एक्स HUF। मेरा नाम रश्मि है तो मेरी HUF होगी रश्मि HUF। HUF में जनरली उनके कॉमन एंसेस्टर्स, लीनियली डिसेंडेंट, उनकी वाइफ्स एंड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स भी आती हैं। तो अगर मैं बात करूं मिस्टर एक्स की, तो मिस्टर एक्स की मैरिज होती है और उनकी वाइफ वाई भी अब उनकी HUF का पार्ट है। अब थोड़े दिनों के बाद मिस्टर एक्स और वाई के सन हुआ जो कि हैं जेड, और एक डॉटर हैं जो कि हैं डी, तो Z और D भी उनकी HUF में जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट हो गए Z और D जो कि उनके सन एंड डॉटर हैं। फर्दर Z की अगर मैरिज होती है जो कि उनके सन हैं, अगर उनकी मैरिज होती है तो उनकी वाइफ भी ऑटोमेटिकली जुड़ती जाएंगी उस HUF में, और उनके जो फर्दर किड्स हैं जो कि सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली उस HUF का पार्ट रहेंगे। अब सवाल ये उठता है जो मिस्टर एक्स और वाई की डॉटर हैं D, अगर उनकी मैरिज होती है वो फर्दर क्या वो कंटिन्यू रहेंगी मैरिज के बाद भी उस HUF में? तो आंसर है एब्सोल्युटली यस। हाँ, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो D हैं वो HUF में एज अ को पार्टनर कंटिन्यू रहेंगी इवन आफ्टर हर मैरिज। HUF बनाने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। आप अपने रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से गिफ्ट ले सकते हैं और वो गिफ्ट डीड को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, तो ये एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है फॉर HUF के लिए। हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या मैं अपनी HUF में खुद ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मेंबर्स ऑफ HUF ही HUF को फॉर्म करने के लिए फंड्स देंगे तो ये इनकम उनके वापस इनकम में क्लब हो जाएगी और उनको टैक्स देना पड़ेगा उसी इनकम पर। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप HUF फॉर्म करने के लिए या तो अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से गिफ्ट डीड बनवा करके वो फंड्स ले सकते हैं HUF को स्टार्ट करने के लिए। सेकेंडली, आप एक कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो उसको आप ले सकते हैं और HUF अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स, HUF के लिए गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, बट आई सजेस्ट कि यू शुड गेट दिस डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड एंड या उसको नोटराइज करा करके स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर रखवा लीजिए, क्योंकि ये एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो आपको HUF के पैन अप्लाई करते वक्त या फिर बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त काम आएगा। जल्दी से समझते हैं HUF की कुछ वैलिड टर्म्स। कर्ता, सबसे पहले फ्रेंड्स, कर्ता HUF का हेड ऑफ द फैमिली हम मान सकते हैं, जो कि सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जनरली रहते हैं HUF में। बट सवाल ये उठता है कि क्या वुमेन भी कर्ता हो सकती हैं? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। 2016 के बाद से वुमेन भी कर्ता हो सकती हैं फॉर एन HUF। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली ये आता है कि को पार्टनर्स क्या होते हैं? तो को पार्टनर्स जिनका अधिकार जन्म के साथ जुड़ता है उस HUF में, वो को पार्टनर्स कहलाए जाते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो अगर मिस्टर एक्स अपनी एक HUF फॉर्म करते हैं और उनकी वाइफ
वाई आते हैं तो वाई को पार्टनर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उस एचयूएफ में जन्म के अधिकार से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो तो दूसरी फैमिली से आई हैं। जबकि उनके पुत्र जो जेड हैं और जो उनकी डॉटर हैं डी, यस, वो उनका अधिकार जन्म के साथ जुड़ा हुआ है एचयूएफ में, इसलिए वो को पार्टनर्स कहलाए जाएंगे। तो वाई क्या रहेंगी अगर को पार्टनर नहीं है तो वाई मेंबर कहलाएंगी उस एचयूएफ की। इसी तरीके से जब जेड की मैरिज होती है, जो कि एक्स के पुत्र थे जेड, उनकी मैरिज होती है और उनकी मिसेज आती हैं, तो उनकी वाइफ भी को पार्टनर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी दूसरी फैमिली से आ रही हैं और जुड़ रही हैं इस एचयूएफ में। उनका अधिकार जन्म से बिल्कुल नहीं है इस एचयूएफ में, इसलिए वो भी मेंबर ही कहलाई जाएंगी। होप सो आपको क्लियर है आइडिया कि को पार्टनर्स चाहे आपके पुत्र हैं या पुत्रियां हैं या फिर पौत्र या पौत्री हैं, जो कि ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं, जो कि जन्म के साथ जिनका अधिकार जुड़ता है उस एचयूएफ में, वो को पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन अक्सर आता है कि एचयूएफ का स्टेटस रेजिडेंट रहेगा या आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट रहने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि एचयूएफ को चलाने वाले मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर वो इंडिया में रहते हैं और कर्ता भी इंडिया में रहते हैं तो एचयूएफ का स्टेटस रेजिडेंट इंडियन का रहेगा और वो उनको एचयूएफ की इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है। अगर मैं कहूँ कि कर्ता तो इंडिया में है बट उसको चलाने वाले जो मेंबर्स हैं एचयूएफ को का जो मेजर कंट्रोल जो कर रहे हैं जो मेंबर्स, वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो इसका कंट्रोल कहा जाएगा कि आउटसाइड इंडिया है, इसलिए वो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट कहलाई जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि को पार्टनर्स बेसिकली पार्टीशन ऑफ एचयूएफ डिमांड कर सकते हैं बट मेंबर्स नहीं। हम लोगों ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं एचयूएफ फॉर्म करने के। एक जो मेजर डिसएडवांटेज मुझे लगता है एचयूएफ में वो ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका अधिकार एचयूएफ की प्रॉपर्टी में या फिर इनकम में, एसेट्स में इक्वल राइट आ जाता है जैसे ही वो एचयूएफ के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एचयूएफ के साथ कैसे जुड़ते हैं? बाय बर्थ भी जुड़ सकते हैं या फिर आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था, मिस्टर जेड जो कि एक्स के सन हैं, उनकी मैरिज हुई और उनकी वाइफ आई उस फैमिली में और वो सिंस द डे वन जैसे ही मैरिज हुई वो उस एचयूएफ के साथ जुड़ गई, तो उनका इक्वल राइट हो जाएगा उस एचयूएफ प्रॉपर्टी में या एसेट्स में डे वन से। तो ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स फॉर फॉर्मिंग एन एचयूएफ। एचयूएफ डिसॉल्व बेसिकली पार्टीशन के थ्रू ही हो सकती है, कोई और अदर मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको पार्टीशन करने के लिए इसके जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़, जो भी इनकम रहती है, वो इक्वली प्रोपोर्शनड हो जाती है अमंग्स द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ की टैक्सेबिलिटी सिमिलर लाइक इंडिविजुअल ही रहती है, जैसे कि इंडिविजुअल्स को टैक्स स्लैब्स का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C, 80DD, सेक्शन 80 में जितनी भी डिडक्शंस होती हैं उसका बेनिफिट एक इंडिविजुअल को मिलता है, उसी प्रकार से ऐसे ही सिमिलर बेनिफिट्स एचयूएफ को भी मिलते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एचयूएफ की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। सैलरी इनकम आपको मालूम ही है क्योंकि एचयूएफ कहीं जा कर के सैलरी अर्न नहीं कर सकते, इसलिए एचयूएफ की कोई सैलरी इनकम का तो सवाल ही नहीं उठता है। बट येस, अदर 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं एचयूएफ के लिए और एचयूएफ सेक्शन 80 की डिडक्शंस भी अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एचयूएफ फॉर्मेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टैक्स प्लानिंग टूल है जो कि मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में। आप सबको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। इफ सो, प्लीज़ like, share, subscribe and comment on my video. Thank you so much for watching.